हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर 3 है और उस लेक्चर 3 का टॉपिक है वाई वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, क्या कारण है और क्या वजह है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, मतलब क्या एल्गोरिदम्स होते हैं जिसकी वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाती है। क्यों कहलाती है तो यही आज मैं आपको बताऊंगा। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप बस वीडियो पे बने रहिए और देखिए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाऊं। तो देखिए, सबसे पहले कि क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा गया है। देखिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब तो मैंने आपको बताया था कि इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है कि हम अपने कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। मतलब जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। वो सब मैंने डिफिनेशंस में पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा है, जो कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं इस टॉपिक की। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा फर्स्ट डॉट जावा, मतलब मैंने यहाँ पे एक हेलो का प्रोग्राम बनाया और हम वहां पे मैंने उस फाइल का नाम दिया फर्स्ट डॉट जावा, यानी कि एक ये एक्सटेंशन दिया। फिर क्या हुआ कि वो जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हुआ, यानी कि किसके थ्रू, कंपाइलर के थ्रू कंपाइल हुआ। और कंपाइल होने के बाद एक नई फाइल बनती है जावा में, आपको पता है एक नई फाइल बनती है। वो फाइल क्या है, जैसे मैंने फर्स्ट डॉट जावा रखा, फिर एक नई यहाँ पे फाइल क्रिएट हुई, वो हुई फर्स्ट डॉट क्लास, यानी कि बाइट कोड में कन्वर्ट हो गई। किसमें हो गई, बाइट कोड में कन्वर्ट हो गई। एक हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे, इस लैंग्वेज में यहाँ पे देखो कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हमने लिखा ABCD कुछ भी फॉर्म में लिखा, पर यहाँ पे वो 011 के फॉर्म में, मतलब एक फाइल यानी कि बाइट कोड्स के नाम से, मतलब यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई, बाइट कोड में कन्वर्ट हो गई। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, इंटरप्रेटर का काम होता है। अब वहां पे कंपाइलर ने तो अपना काम कर दिया। जावा में दो चीजें लिखे, हमारे पास जैसे कि असेंबली होती है और असेंबलर होता है, सॉरी, और कंपाइलर होता है और JVM होता है। तो इस पर अभी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट डॉट क्लास, ठीक है, तो ये जो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, फिर क्या करेगा, JVM काम करेगा। ठीक है, JVM पे ये कोड रन होगा, किस पे, JVM पे। अब JVM का काम है, मतलब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग JVM होता है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग JVM होता है, इसीलिए मैंने लिखा है बट JVM इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब ये क्यों मैंने बोला प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि JVM हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और सबका एक अलग अलग JVM है, पर हाँ हर एक JVM कैपेबल होता है, यानी कि JVM इस बाइट कोड को समझता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो फर्स्ट डॉट जावा दिया, फिर कंपाइलर ने कंपाइल किया, फिर एक क्लास, एक नई फाइल क्रिएट हुई। ये फाइल अगर आप कहीं भी किसी भी सिस्टम पे रन करते हो, वो आराम से रन हो जाते हैं। क्यों किसी भी सिस्टम पे रन, क्योंकि ये जो कोड है, ये बाइट कोड है, वो इस पे रन होता है, ना कि इस पे रन होता है, यानी कि वर्चुअल, ये सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं होता, इस मशीन पे रन नहीं होता, इस पे रन होता है, JVM पे। तो इसीलिए हर एक डिवाइस पे वो रन हो जाता है हमारा ये जो कोड है, ठीक है। अब इंटरप्रेटर, सॉरी, ये यहाँ पे इंटरप्रेटर, अब ये क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, जैसे हमने लिखा ABCD, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, क्योंकि जो हमें आता है, जो हमें पता है, क्योंकि हम जो कोड लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में ले आता है, ठीक है। तो ये काम करता है इंटरप्रेटर। अब अगर हम बात करते हैं कि अभी मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट बता दिया, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं सी की, सी लैंग्वेज में जब हम किसी भी कोड को लिखते हैं, यानी कि C या C++ के कोड को लिखते हैं, तो वो क्या करता है कि जैसे कि विंडो हो गया, ठीक है, ये विंडो हो गया, और ये हमारा मैक हो गया, और ये हमारा लाइनेक्स हो गया। तो अगर हम इस कोड को लिखेंगे, तो जब हम C लैंग्वेज में कोड को लिखते हैं, तब क्या होता है कि जो वो कोड होता है उस मशीन में ही रन होता है, ठीक है, इस मशीन में ही रन होगा। तो क्या होगा कि इसको अगर हमने इसमें रन किया है, अगर किसी दूसरे पर्सन को इसी कोड को रन करना है, और तो उसको भी विंडो सॉफ्टवेयर की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो तभी वो रन होगा। वो मैक में नहीं हो सकता है। मैक में यूज करने के लिए फिर उसको सारी, मतलब कुछ कोड्स को वहां पे वो क्या करना होगा, चेंजेस लाने होंगे, तब जाके वो मैक OS में रन होगा। अगर मैक OS का कोड अगर आप लाइनेक्स में चाहो तो उसमें भी रन नहीं हो सकता, उसके लिए फिर लाइनेक्स का आपको कोड करना पड़ेगा,
तब वो रन होगा। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल लें कि आपने देखा होगा कि वर्ड फाइल होती है, तो वर्ड फाइल हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ही रन करते हैं, या कुछ अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो फिक्स होते हैं कि इस पे ही ये चीज रन करेंगे, या आप क्या करते हो, एक पीडीएफ है, एक पीडीएफ में ही ओपन होता है, तो वहां पे कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। तो कुछ एक्सटेंशंस का मतलब है कि वो उस प्लेटफॉर्म पे ही रन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एपीके है, एपीके किस पे हमारा रन करेगा, मोबाइल पे करेगा, ठीक है, वो हमारे विंडो पे नहीं करता है। पर अगर हम क्या करें कि जैसे मैंने इस कोड को लिखा है, जैसे बाइट कोड में ये चीज फाइल कन्वर्ट हो गई और हमने मोबाइल में एक जेवीएम इंस्टॉल कर दिया, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर दिया, फिर क्या होगा, हम उस पर भी इस कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या हुआ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, जेवीएम को इंस्टॉल करना पड़ा, तब जाके मैंने उस कोड को वहां पे रन किया। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम अब जैसे सी की बात करते हैं, सी में हमने प्रोग्राम लिखा, तो अगर मैंने जिस विंडो में लिखा है, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, तो उसमें मैंने रन किया, तो उससे क्या हुआ कि वो उसी मशीन की भाषा को समझते हुए उस कोड को रन कर देता है। और इस मतलब ये जो कोड है इसमें रन हो गया। अब हम चाहते हैं कि जैसे मेरा दोस्त अगर इसी कोड को रन करे तो उसके पास विंडो ही ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर वो मैक में चाहता है तो वो मैक में नहीं हो सकता, पर इसमें ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पे इस डॉट क्लास में एक फाइल जनरेट हो जाती है, इस फाइल को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं, और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग जेवीएम होता है। यही खासियत होती है जावा की। जो मतलब जो क्वेश्चन था हमारा, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसीलिए जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो गाइस अब आप बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। बस वीडियो को आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको जरूर समझ में आया होगा। और गाइस अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और गाइस हाँ, आपसे एक और चीज़ बतानी थी कि अगर आप चाहते हो कि किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है गाइस, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।